दोस्तों, फिलहाल तुर्की की नींद पूरी तरह हराम हो चुकी है, क्योंकि भारत ने तुर्की के अपने ही इलाके में त्रिखंड का परचम लहरा दिया है। जी हां, भारत का यह त्रिखंड देखकर तुर्की की सेना चौंक गई है और उसने भूमध्य सागर में अपनी पेट्रोलिंग तक रोक दी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी विदेशी देश ने तुर्की के सामने इतनी हिम्मत दिखाई हो। अब तुर्की अपने ही घर में डरने लगा है, तो सवाल उठता है, आखिर यह त्रिखंड क्या है और भारत ने ऐसा क्यों किया? क्यों तुर्की बार बार भारतीय जहाज़ों को वापस जाने के लिए कह रहा है? आज की वीडियो में हम इसे विस्तार से जानेंगे और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको भूमध्य सागर की पूरी सिचुएशन समझ में आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दरअसल फिलहाल भारत और ग्रीस के बीच डिफेंस सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी योजना चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ग्रीस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच ग्रीस के न्योते पर भारत ने अपना जंगी बेड़ा भेजा। यह बेड़ा अभी ग्रीस की नेवी के साथ मिलकर भूमध्य सागर में नेवल ड्रिल कर रहा है। इसमें 2 डिस्ट्रॉयर, एक ऑयल रिफ्यूलिंग शिप और 2 पेट्रोलिंग जहाज शामिल हैं। ये जहाज ग्रीस की नेवी को तुर्की के खिलाफ कारगर रणनीति और युद्ध तकनीकें सिखा रहे हैं। सरल भाषा में कहें तो भारत ग्रीस की नेवी को पेशेवर ट्रेनिंग कैंप दे रहा है, ताकि वे भूमध्य सागर में तुर्की जैसी दादागिरी करने वाली नौसेना से डटकर सामना कर सकें। वीडियो में आप देखेंगे कि एक जहाज भारतीय नेवी का INS त्रिखंड है और दूसरा ग्रीस का HS थेस्टिकल। ये दोनों जहाज तुर्की के नाक के नीचे एक्सरसाइज कर रहे हैं। भारतीय नेवी ने इस दौरान कई तस्वीरें भी जारी की हैं, जो दिखाती हैं कि ग्रीस की नेवी बिना किसी डर के आत्मविश्वास के साथ प्रशिक्षण कर रही है। इससे पहले जब भी ग्रीस के जहाज भूमध्य सागर में पेट्रोलिंग के लिए निकलते थे, तो तुर्की की नेवी उन्हें रोक देती थी। कभी कभी तो वाटर कैनन से हमला करके शिप्स को नुकसान भी पहुंचाती थी। मतलब तुर्की वही दादागिरी दिखा रहा है जो चीन साउथ चाइना सी में जापान और फिलीपींस के साथ करता है। जैसे चीन किसी को अपने इलाके में घुसने नहीं देता, वैसे ही तुर्की भी भूमध्य सागर में किसी को आसानी से आने नहीं देता। लेकिन असलियत यह है कि तुर्की का भूमध्य सागर पर पूरा अधिकार भी नहीं है। यही कारण है कि जब भारत का INS त्रिखंड ग्रीस के इलाके में गया, तो तुर्की ने विरोध जताया और तुरंत जहाज लौटाने को कहा। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि INS त्रिखंड तब तक नहीं लौटेगा जब तक एक्सरसाइज पूरी नहीं होती। वजह यही है कि ये शिप ग्रीस के इलाके में है, तुर्की के नहीं। भारतीय नेवी का कहना है कि उनका जहाज कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ग्रीस की समुद्री सीमा में ही है। तुर्की को यह बात समझना मुश्किल हो रही है। अब तक तुर्की की नौसेना ने भारतीय शिप के करीब आने की भी हिम्मत नहीं की। दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अगर 2 देशों की एक्सरसाइज में कोई तीसरी फोर्स बाधा बनती है तो उसे एनिमी टारगेट माना जाता है। मतलब अगर तुर्की ने कुछ किया तो भारतीय नौसेना सीधा जवाब दे सकती है। इसके अलावा इस समय ग्रीस को भारतीय नेवी की मदद बहुत ज़रूरी है। तुर्की भूमध्य सागर में लगातार दादागिरी कर रहा है। अगर भारत और ग्रीस साथ मिलकर रणनीति नहीं बनाते तो तुर्की और भी हद तक ताकत दिखा सकता था। देखिए दोस्तों, ये वही सिचुएशन है जो फिलीपींस में हुई थी। चीन साउथ चाइना सी में जब अपनी ताकत दिखा रहा था, तो अमेरिका और जापान ने मिलकर वहाँ की फोर्स को सपोर्ट किया। अब वही रणनीति ग्रीस और भारत के बीच लागू हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि तुर्की बार बार क्यों कह रहा है कि भारत के जहाज वापस जाएं। इसका कारण साफ है कि तुर्की डर रहा है। जब से INS त्रिखंड और ग्रीस का HS थेस्टिकल भूमध्य सागर में है, तुर्की नेवी ने अपनी कोई गतिविधि दिखाई तक नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय नौसेना का मात्र वहां होना ही तुर्की के लिए बड़ा डर बन गया है, क्योंकि अगर भारत और ग्रीस ने मिलकर कोई जवाबी कार्रवाई की तो तुर्की की नौसेना तगड़ा नुकसान झेल सकती है। वैसे आपको बता दें कि यह सिर्फ एक शो ऑफ पावर नहीं है, ये रणनीतिक संदेश भी है। भारत ये दिखा रहा है कि वह न केवल अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत दोस्ती करता है, बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी अपनी ताकत दिखा सकता है। अब सवाल उठता है, क्या हमें ग्रीस को सिर्फ ट्रेनिंग ही देना चाहिए या हथियार और सैन्य सामग्री भी भेजनी चाहिए? जैसे फिलीपींस को अमेरिका ने सपोर्ट किया, वैसे ही भारत ग्रीस को सपोर्ट करके तुर्की की दादागिरी रोक सकता है। वैसे एक और महत्वपूर्ण बात,
कि भारतीय शिप्स की यह मौजूदगी केवल ग्रीस की मदद ही नहीं कर रही, भारत खुद भी भूमध्य सागर में अपने हित सुरक्षित कर रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार और तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा है। अगर तुर्की ने यहाँ अपना दबदबा बनाना शुरू किया तो भारत के व्यापार और समुद्री हितों पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए ये केवल दोस्ती का मामला नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा का मामला भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि तुर्की का रिएक्शन क्या रहा। जब से आईएनएस त्रिखंड भूमध्य सागर में ग्रीस के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, तुर्की की नेवी ने मुंह उठाकर देखा तक नहीं। असल में तुर्की समझ चुका है कि भारत और ग्रीस मिलकर अगर ज़रूरत पड़ी तो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए वह केवल वापस जाने की धमकी दे रहा है, यानी डर के आगे तुर्की पिघल रहा है। रिपोर्ट कहती है कि वो बस इतना ही कर पाए कि तुर्की मीडिया ने भारत के बदले की कार्रवाई पर चिंता जताई और उन्हें डर है कि भारत ग्रीस कार्ड खेल रहा है, क्योंकि ये वही सिचुएशन है जो दक्षिण चीन सागर में होती है। जैसे फिलीपींस और जापान ने मिलकर चीन की दादागिरी को रोका, वैसे ही भारत और ग्रीस अब तुर्की के सामने सशक्त खड़े हैं। दोस्तों, इसे सिर्फ एक नेवल एक्सरसाइज मत समझिए, यह रणनीतिक संदेश है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत दिखा रहा है। भारत ने यह दिखा दिया कि हम केवल अपने पड़ोसी देशों की मदद नहीं करते, बल्कि हम ग्लोबल समुद्री मार्गों और व्यापार हितों की सुरक्षा भी करते हैं। ग्रीस के साथ मिलकर भारतीय नौसेना यह साबित कर रही है कि भूमध्य सागर में तुर्की अकेला नहीं चल सकता। फिलहाल अब सवाल यह उठता है कि आम नागरिकों के लिए इसका क्या मतलब है। मतलब यह है कि भारत रणनीति और ताकत के साथ काम कर रहा है, सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि कदम कदम पर तैयारी और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। ग्रीस को मदद देने से केवल उनका ही फायदा नहीं, भारत के व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मजबूत होते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि हमेशा ही तुर्की भारत के आंतरिक मामलों में दखल देता रहता है। ऐसे में तुर्की को भारत से एक डर बना रहना जरूरी है, ताकि वह वैश्विक मंच पर भारत की बुराई ना कर पाए। दोस्तों, ये वही समय है जब हमें समझना चाहिए कि भारत अब केवल क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक खिलाड़ी भी बन चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें ग्रीस को सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि हथियार और सैन्य सामग्री भी भेजनी चाहिए ताकि तुर्की जैसी दादागिरी को रोका जा सके? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि ऐसा करने से पहली बात तो भारत तुर्की को काउंटर करेगा और दूसरी बात यह है कि इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, जो कि भारत की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।